हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमारी एसएससी एमटीएस की जो सीरीज़ चल रही है जिसमें कि हमने 100 क्वेश्चन समथिंग कवर कर लिए हैं जो कि जीके जीएस के हैं। एसएससी एमटीएस में जीके जीएस के 25 क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके 100 क्वेश्चन आपको कवर करा दिए गए हैं। तो आज हम 101 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इसी प्रकार से आपकी जीके जीएस की जितनी भी क्लासें हैं वो आपकी पर डे चलती रहेंगी। तो सभी लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। आई होप कि ये जितनी भी क्लासेस हैं आप सभी को बहुत पसंद आएंगी और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी साबित होंगी। तो आज हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। यानी कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली जो भारतीय महिला थी वो कौन थी, तो उनका नाम था बछेंद्री पाल। यानी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो पहली भारतीय महिला थी वो थी बछेंद्री पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, भारत में स्थापित प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है। हमारे इंडिया में स्थापित प्रथम नेशनल पार्क जो कि पहला राष्ट्रीय पार्क हमारे इंडिया के अंदर बनाया गया था वो कौन सा था, तो उसका नाम था कॉर्बेट नेशनल पार्क, यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला नगर निगम कहाँ पर स्थापित हुआ। हमारे भारत का पहला नगर निगम कहाँ पर स्थापित हुआ, तो ये स्थापित हुआ मद्रास के अंदर। भारत का पहला नगर निगम मद्रास के अंदर स्थापित हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सर्वप्रथम किस भारतीय साहित्यकार को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ऐसे कौन से साहित्यकार थे जिन्हें सबसे फर्स्ट टाइम में नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार सबसे प्रथम में किसको दिया गया, तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक कौन सी रचना की है, जन गण मन किसके द्वारा लिखा गया है। जो हमारा राष्ट्रीय गान है वो किसके द्वारा लिखा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। जो सरदार सरोवर परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है, तो वो स्थित है नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर जो परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है, तो वो स्थित है नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में, कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है। जो कुतुब मीनार है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो स्थित है दिल्ली में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य कौन सा है। ऐसा कौन सा राज्य है इंडिया के अंदर में जिसमें चावल सबसे ज्यादा उगाया जाता है और जिसमें चावल की खेती सबसे ज्यादा होती है, तो वो राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के अंदर चावल सबसे ज्यादा मात्रा में उगाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मालदीव की राजधानी कहाँ है। जो देश है मालदीव उसकी राजधानी कहाँ पर है, उसकी राजधानी है माले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। ये क्वेश्चन अक्सर जीके जीएस में जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें पूछा ही जाता है। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, वो होता है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल में आकार की दृष्टि से पृथ्वी का स्थान कौन सा है। यानी जो हमारे सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं, जितने भी क्षुद्र ग्रह हैं, जितने भी तारे हैं, इन सभी चीजों से मिलकर जिस हमारे सौर मंडल का निर्माण हुआ है, उस सौर मंडल के जो भी आकार की दृष्टि में जितने भी ग्रह है उन सभी ग्रहों में अगर देखा जाए तो जो हमारी पृथ्वी है उसका स्थान कौन सा है, पृथ्वी कौन से नंबर पर आकार की दृष्टि में आती है, तो वो स्थान है उसका 5वें नंबर पर आकार में पृथ्वी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना कमांडर कौन है। यानी कि जो भारतीय सेना है उसके जो सर्वोच्च कमांडर कहलाते हैं वो किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है राष्ट्रपति को। विटामिन B12 में कौन सा तत्व होता है। जो विटामिन बी होती है उसमें जो B12 विटामिन होती है उसमें सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वो पाया जाता है कोबाल्ट। विटामिन B12 में कोबाल्ट सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप यानी कि जो आइसलैंड वो कौन सा है। जो संसार का सबसे बड़ा द्वीप कह लिया जाए या आइसलैंड कह लिया जाए वो कौन सा है, तो वो है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड संसार का सबसे बड़ा आइसलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोर का तारा यानी कि मॉर्निंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है। ऐसा कौन सा ग्रह है जिसे मॉर्निंग स्टार कहा जाता है, उसे इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, उस पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, उसे सबसे ज्यादा चमकीला तारा भी कहा जाता है। तो वो कौन सा ग्रह है, तो वह ग्रह है शुक्र यानी कि वीनस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, यानी जो टमाटर होता है उसके अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो टमाटर के अंदर विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी किन किन चीजों में पाया जाता है, तो जितने भी खट्टे खाद्य पदार्थ होते हैं उन सभी में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, और बी की कमी से बेरी यानी ए की कमी से होता है रतौंधी रोग, बी की कमी से होता है बेरी, सी की कमी से होता है स्कर्वी, और विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, यानी जिसे सूखा रोग भी बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, हमारे जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। जो किस नदी पर बनता है, वो बनता है गंगा नदी पर। तो सुंदरवन डेल्टा गंगा नदी पर बनता है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, यानी चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यानी चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है, सेब का वह भाग जिसे हम खाते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है गूदेदार पुष्पासन। तो सेब का जो भाग खाने योग्य होता है उसे कहा जाता है गूदेदार पुष्पासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी, यानी कि जो इंडिया की थी वो थी सरोजनी नायडू, और जो विदेशी महिला अध्यक्ष थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार पुरस्कार प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे, मानवाधिकार पुरस्कार सबसे फर्स्ट टाइम में किसको दिया गया था, किसे प्रदान किया गया था, वो थे नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को मानवाधिकार पुरस्कार सबसे फर्स्ट टाइम उन्हीं को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, जो मानवाधिकार दिवस होता है वो कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। बाल रक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 1 जून को। जो बाल रक्षा दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 1 जून को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है वो किस सन में हुई थी, तो वो हुई थी 1885 यानी कि 1885 ईस्वी में। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है, जो बाबर है उसका मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो बाबर का मकबरा है काबुल के अंदर। काबुल के अंदर बाबर का मकबरा स्थित है। यामा किसकी रचना है, यामा एक प्रकार की रचना है, वो किसके द्वारा लिखी गई है, इसके जो लेखक है वो कौन है, तो उसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा के द्वारा यामा की रचना की गई है। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, जो बुद्ध थे उनके बचपन का नाम क्या था, तो बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत का 29वां राज्य कौन सा है। भारत के अंदर जो पहले 28 राज्य हुआ करते थे, तो जो भारत का 29वां राज्य बनाया गया है वो कौन सा है, तो वो है तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक्सरे की खोज किसने की। जो एक्सरे है यानी कि जो अल्ट्रावायलेट किरणों की तरह से जो एक्सरे आती हैं उनकी खोज सबसे पहले किसने की, तो रोंटगन ने एक्सरे की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने करो या मरो का नारा दिया। करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया, तो वो दिया गया महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा सर्वप्रथम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है वो कौन सा है, वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च यानी बहुत ज्यादा उच्च लेवल का पुरस्कार है। चांदी का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है, ऐसा कौन सा देश है जहां पर चांदी का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, तो वो देश है मेक्सिको। मेक्सिको के अंदर चांदी का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। किसने आर्य समाज की स्थापना की, यानी आर्य समाज की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की। जो न्यूट्रॉन है उसकी खोज किसके द्वारा की गई, तो जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई। न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली उड़न विहीन पक्षी कौन सी है। न्यूजीलैंड के अंदर जो उड़न विहीन पक्षी पाया जाता है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है किवी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मेगास्थनीज किसका राजदूत था। जो मेगास्थनीज है वो किसका राजदूत था, तो मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थी, यानी कि जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है उसे सबसे फर्स्ट टाइम में किसको दिया गया, तो वो दिया गया था देविका रानी को। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बांस क्या है, यानी जो बांस होता है उसे क्या बोला जाता है, कि वो घास फूस पेड़ पौधा क्या चीज है, तो बांस को एक प्रकार से घास माना जाता है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है, यानी कि जो लाल बहादुर शास्त्री हैं उनकी समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विजय घाट को लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल के रूप में जाना जाता है। सूर्य में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है, जो सूर्य होता है उसमें जो ऊर्जा की प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है, तो वो होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा ही सूर्य में ऊर्जा का संचार होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है, जो शेरशाह है उनका मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो सासाराम में शेरशाह का मकबरा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सासाराम किस जगह पे है, तो सासाराम है बिहार के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी, तो 26 दिसंबर 1925 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है वो कौन सा है, तो वो है मोर। सोमनाथ किस राज्य में स्थित है, जो सोमनाथ का मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है, तो वो स्थित है गुजरात में। सोनार यंत्र किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, जो सोनार यंत्र है वो किसके द्वारा यूज में लाया जाता है, तो नौ संचालकों के द्वारा सोनार यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है। रेबीज का टीका किसने बनाया, जो रेबीज है, जो कुत्ते के काटने से जो रोग फैलता है, वो उसका टीका किसके द्वारा बनाया गया, तो लुई पास्चर के द्वारा रेबीज के टीके का निर्माण किया गया, रेबीज के टीके की खोज की गई। भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है, जो भारत में फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं वो किसे जाना जाता है, तो मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी, जो फॉरवर्ड ब्लॉक है जिसकी स्थापना 1939 ईस्वी में की गई, किसके द्वारा की गई थी, तो वो की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां पर हुई, जो आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी वो किस स्थान पर की गई थी, तो वो की गई थी सिंगापुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण किस तिथि को घटित होता है, जो चंद्र ग्रहण है वो किस तिथि को होता है, तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। और सूर्य ग्रहण किस दिन होता है, तो सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। जो सूर्य ग्रहण है ये अमावस्या के दिन होता है। तो ये थे हमारे जीके और जीएस में पूछे जाने वाले वन लाइनर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए स्पेशली कवर किए गए हैं। आई होप कि जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उन सभी में ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे साबित होंगे और आपके एग्जाम को तैयारी को और ज़्यादा बेटर बनाने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आई होप कि ये क्लास आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो सभी लोग अपना अपना सपोर्ट बनाए रखिए और जितनी भी वीडियोज़ हैं जो कि एसएससी एमटीएस के लिए जो अभी इस पर डाल दी गई हैं उन सभी को भी के प्लीज वॉच कीजिए। तो आई होप ये क्लास आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी। तो आज के लिए इस क्लास में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट क्लास आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो अभी के लिए फिलहाल इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।